Hello everyone. My name is Sobia Fatima, MBBS second professional student from Nalanda Medical College, Patna. And हाँ, बहुत से लोग बहुत ही टाइम से मुझे कह रहे थे, हमको कह रहे थे नीट 2023 पर वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि हम आप सबको बता दें कि ऑलरेडी हम एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना चुके हैं नीट 2023 पर। अगर आपने वो नहीं देखी है बच्चों, तो आप वो सबसे पहले वो देखकर कंप्लीट करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं। एंड अब एक और आज वीडियो हम ये वाली नीट 2023 पर बना रहे हैं, अब आगे के स्केड्यूल के बारे में कि आप कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि धीरे धीरे कोचिंग एंड ऑल सब खुल ही गए हैं। अब सब कुछ मतलब अगर थर्ड वेव नहीं आया तो सब कुछ स्टेबल रहेगा। तो उसके लिए हम आपको प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स देना चाहते हैं, कोई जैसा टाइम टेबल रहना चाहिए आपको बताना चाहते हैं। एंड नीट 2021 के पेपर के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आएगी वो भी बताएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आगे मेरे ऐसे ही वीडियोस और देखते रहें एंड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड लाइक और शेयर भी करिएगा वीडियो को अगर पसंद आए तो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो मुश्किल से अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर फरवरी एंड तक आपका 11th का एग्जाम हो जाता है, तो इतने टाइम आपके पास अराउंड 5 मंथ्स बचे हैं अपने 11th को कंप्लीट करने के लिए। तो इट्स हाई टाइम, अगर आप में से किसी ने भी अभी अच्छे से अपना 11th का पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है या अभी तक वो लाइटली ले रहे हैं, अभी तक वो ऐसी मजाक मस्ती में समझे हुए हैं इसको, तो इट्स हाई टाइम कि आप समझ जाइए कि आपके पास बस अराउंड 5 मंथ्स बचा है टू कंप्लीट योर 11th, क्योंकि अब 11th ही सबसे ज़्यादा वास्ट है। हमको मेरे हिसाब से, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, हमको लगता है 12th उतना वास्ट नहीं लगता है जितना 11th लगता है। 12th वास्ट तब लगने लगता है जब हम 12th और 11th को साथ में करने लगते हैं, और वो तब होता है जब हम अपना 11th अच्छे से नहीं किए रहते हैं। सो आपका मेन फोकस रहना चाहिए इस टाइम पर अपनी सिलेबस को अच्छे से समझ कर कंप्लीट करने का, क्योंकि जैसा कि पेपर आया नीट 2021 का, तो नीट 2021 के पेपर में ये देखा गया है कि क्वेश्चंस पिछले साल से थोड़े टफ थे। तो ऐसा नहीं समझना जैसे हम लोग सोच रहे थे कि नहीं अब इस बार भी थोड़े इजी आएंगे एंड कट ऑफ हाई रहेगा, बट नहीं, फिजिक्स के क्वेश्चन कंपेरेटिवली जैसा हम बाकियों से सुने कि वो टफ थे एंड पैटर्न भी चेंज था, तो थोड़ा उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग को भी ऐसी कुछ परेशानी आए। सो आप लोग उसी हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपना लेवल हमेशा एक स्टेबल रखिएगा, ताकि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन टफ भी आए या थोड़ा कट ऑफ बढ़े भी, तो आपके पढ़ाई, आपके एग्जाम प्रिपरेशन पे मतलब फर्क नहीं पड़े। अभी जो नीट 2021 का पेपर गए, वो एक बार आप खुद से देखिए, एनालाइज करिए कि आपने जो जो टॉपिक्स पढ़ी उससे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं एंड क्या आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। एक बार पेपर एनालाइज करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट थिंग इज अपना टाइम टेबल शेड्यूल करिए अच्छे से। हमको पता है कि अभी आप लोग का कोचिंग, आप लोग कोई ना कोई कोचिंग में अभी तक ज्वाइन कर लिए होंगे। हम लास्ट वीडियो में बताए थे कि आपको कोचिंग में ज्वाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आपकी सहूलियत के लिए है, बट अगर ऑफलाइन खुल रहे हैं तो मेरा ज़्यादा प्रायोरिटी यही रहेगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका ऑफलाइन कोचिंग ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें टीचर से आमने सामने बात हो जाती है। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे तो डाउट भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लिए, जा रहे हैं कोचिंग आप, तो जो टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, जैसे हम करते थे, जो टीचर पढ़ाते हैं क्लास में उसको आकर रिवाइज करना। एंड अगर कोई टीचर बोले कि इतना क्वेश्चन सॉल्व करके लाने, तो वो आकर सॉल्व करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ और पढ़ रहे हैं और रूम में आकर आप कुछ और पढ़ रहे हैं। जो पढ़ाया जाएगा कोचिंग में, आकर उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, नेक्स्ट डे जाकर टीचर से डाउट पूछना है। एंड बायो में क्या करना है, हर दिन सुबह में एक एनसीईआरटी का रीड करना है चैप्टर। मेरे लिए हर दिन सुबह में रीड करना है, एक बार कंप्लीट हो जाए दोबारा से रीडिंग स्टार्ट करनी है। एंड रात में या नेक्स्ट डे कभी उसका जो चैप्टर आपको लगता है कि आपका बायो में अच्छे से हो गया है, उसका क्वेश्चन, उसका एनसीईआरटी या जो फिंगर टिप्स बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एनसीईआरटी से पढ़कर रीडिंग मार के जो आपको लगे कि आपका हो गया वो चैप्टर, तो आप एनसीईआरटी या जो फिंगर टिप्स बुक लेकर उसका पूरा एमसीक्यू लगाइएगा। जितना हो सके उतना लगाइएगा बायो का। वो एक टाइम स्लॉट आप अपना बुक कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि कब आपको पढ़ना है, कब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जब यहाँ पर बात हो ही रही है नीट की तैयारी की, तो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट एन ऐप जिसका नाम है फ्लैश प्रेप। इस ऐप को आप जब इंस्टॉल करेंगे एंड खोल कर देखेंगे, तो आपको दिखेंगे इसमें ढेर सारे फ्लैश कार्ड्स, हर चैप्टर्स के अलग अलग तरह के फ्लैश कार्ड। एंड उससे हेल्प क्या होता है कि फ्लैश कार्ड से आपको चीज़ें मेमोराइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एंड हेल्प होता है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी हैं, नोट्स भी हैं एंड फ्लैश कार्ड्स तो है ही। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन, जब आप खुद से कोई चैप्टर पढ़ते हैं एंड अगर आपके पास कोई अच्छा बुक नहीं है टू सॉल्व एमसीक्यूज, और अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आप इस ऐप में जाकर एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस ऐप में एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि इसमें आप अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कर सकते हैं। आई मीन अगर आपको चैप्टर पढ़ लिए, कुछ आपका कंप्लीट हो गया एंड आपके फ्रेंड का भी कंप्लीट हो गया, तो आप दोनों एक-दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा पढ़ा है, किसका ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। जब किसी चीज़ में कॉम्पिटिशन आ जाता है ना, तो और ज़्यादा मन लगा के पढ़ने का मन करता है। मतलब हम तो हमेशा से कॉम्पिटिटिव रहे हैं, तो हमको इस टाइप की चीज़ें मतलब हम खुद से ट्राई करके देखें, तो ये बहुत हमको अच्छी लगी एंड फुल सिलेबस एमसीक्यूज़ भी है इसमें, आगे चल के आप लोग को हेल्प करेगा। अगर आप लोग अभी से इस तरीके का हैबिट रखिएगा कि अगर आप फ्री हैं, कुछ काम नहीं, फ़ोन ऐसे उठा लिए, फ़ोन का तो हमेशा यूज़ करते हैं, तो फ़ोन उठाकर अगर आप ये ऐप ही खोलकर अगर आप इसमें फ्लैश कार्ड्स खोलिए, एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। एंड इसमें एक और चीज़ है कि आप खुद के फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं, अगर आपको याद करनी है चीज़ें एंड अगर आपको कुछ एक नोट्स है, कुछ ऐसे है कि जो एक जगह आप चाहते हैं सेपरेट रहे, तो आप खुद का अपना फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं। एंड क्योंकि ये ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डाउनलोड करके देखने में क्या ही जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ट्राई करके देखिए, अच्छा लगे तो यूज करिएगा एंड बताइएगा हमको कैसा लगता है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ज्यादा बुक्स बनाने से अच्छा एक दो बुक्स पर फोकस रखिए। अभी के इस टाइम में क्या होता है, बच्चा लोग बहुत सारा बुक खरीद लेता है कि अच्छा ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, सारा का सारा धरा रह जाता है कि क्या पढ़े करके टाइम वेस्ट रहता है। या तो अगर आपको अपने मॉड्यूल से ही स्टिक रहना है तो आप मॉड्यूल ही बनाइए, लेकिन वो अच्छे से बनाइए, 2-3 बार बनाइए। और अगर आपको कोई बुक खरीदना तो एक दो बुक ही साइड बुक्स खरीदिए एनसीईआरटी के अलावा एंड उन्हें सॉल्व करिए एंड बार बार उन्हें ही सॉल्व करिए। कोई एक क्वेश्चन में फिजिक्स में डाउट आ रहा है, उसका पैटर्न क्या कैसे बनता है, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए एंड उसी पैटर्न के उसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन फिर से खुद से बनाइए। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, टेक्निक क्या है क्वेश्चन सॉल्विंग की। फिजिक्स में यही होता है, फिजिक्स में टेक्निक अगर पता चल गया कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का तो दिक्कत नहीं होती है। एंड हाँ, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं तो उस पर आपको बहुत वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ऐसा होता है फॉर्मूला सही लग रहा है, सबको सही लग रहा है, बट कैलकुलेशन गलती की वजह से एग्जाम में आपका वो 5 मार्क्स कट जाता है। मेरे साथ एक बार हुआ था। एटम्स, न्यूक्लियर, ये सब 12th में चैप्टर होता है, उसमें तो और ज्यादा ये सब दिक्कत होता है। और 11th का क्या है कि 11th में आपको टाइम टेबल के हिसाब से अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट कर लेना होगा टिल फेब स्टार्टिंग तक हम बोल रहे हैं। कोचिंग के साथ भी चलिए, बट अगर आपको फील होने लगे फेब तक की कोचिंग थोड़ा पीछे चल रहा है जान ये सबसे, तो आप अपने पेस से करके उसको फेब तक कंप्लीट कर लीजिएगा अपने टाइम टेबल के हिसाब से। और अभी के टाइम में हम ज़्यादा कुछ नहीं और बोलेंगे, बस यही कि अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मेरा स्कूलिंग था तो डिफिकल्ट हो गया था, तो स्कूल से आते थे फिर जाते थे कोचिंग, तो थोड़ा सेल्फ स्टडी का टाइम में नहीं मिलता था। बट अगर आप नॉन अटेंडिंग है अगर आप, तो आपके लिए बहुत टाइम है, आपके पास बहुत फुर्सत है एंड आप आराम से अपना कोचिंग का पढ़ाई भी कर सकते हैं, आके आप रिवाइज भी कर सकते हैं। बट बस है ये है कि अभी 11th है तो बहुत, अभी क्या होता है, अभी के बच्चे लोग ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं एंड वही सीरियस होता है जिन्हें लगता है आप पेयरिंग में निकालना है। तो अगर आपको सही में लग रहा है कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है, आप पेयरिंग ही में निकालना है, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा गाइस। आई मीन आपको ध्यान देना पड़ेगा पढ़ाई पे, आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से हटना पड़ेगा कि ये सोच के कि बस अभी 2 साल है, बस ये 11th 12th एंड उसके बाद तो फिर कॉलेज चले ही जाएंगे वाला। तो फिर थोड़ा सा कम टाइम फोन पे, थोड़ा सा कम टाइम टीवी पे एंड मूवीज पे एंड थोड़ा ज्यादा टाइम पढ़ाई पे। ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होते जाए, तुम लैग ना करो एंड 12th में आकर तुम्हारे ऊपर ऐसे बर्डन ना हो जाए जैसे हम लोग को हुआ था कि बाप रे इतना सारा 11th कंप्लीट करना है। 12th आकर रिलैक्स होकर 12th ही पढ़ना, वैसा हम चाहते हैं कि अभी टाइम है, तो अभी हम नहीं चाहते कि आप लोग को दिक्कत हो आगे चल के, इसलिए हम अभी आपको एडवाइस दे रहे हैं एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड, जो भी आप समझें कि आप मन लगा कर पढ़िए। एंड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो नीट 2023 से रिलेटेड तो हमसे पूछिएगा। ऐसे तो हम बनाते रहेंगे आगे भी वीडियोस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।